को लेकर के हम आ पहुंचे हैं मेराल प्रखंड के मेराल पूर्वी पंचायत में। पशु शेड हो, गाय शेड हो, बकरी शेड हो, चाहे जो भी टेंडर वाला काम हो, छोटा हर एक चीज़ में मुखिया जी को 50% कमीशन चाहिए। बेटा है आज 2 साल से हम दौड़ रहे वृद्धा पेंशन के लिए, न वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। ब्लॉक में आधा से बेसी पैसा चला गया, कुछ मुखिया फंड में, कुछ घूस में 20,000 रुपये दिए थे। डोंगरू उठा कर कोई मुँहते नहीं जाते, वोट देते हमारे घर डावत रहे। साइन करने के लिए औरत के लूर नहीं है, वो तो हम लोग से बात का करेगी। वो ठेपा देती है वो तो कुत्ता। कोई भी काम हो मुखिया पर थोड़ी है, कोई भी काम होता है उसमें घूस देना ही है, पैसा दिए काम। नमस्कार, मैं शालिनी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं भोकाल टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड के गांव से गांव घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में पंचायत स्तर पे कितना काम हुआ है। तो आज इसी को लेकर के हम आ पहुंचे हैं मेराल प्रखंड के मेराल पूर्वी पंचायत में। तो यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि यहां पंचायत स्तर पे गांव में कितना विकास है, लोगों को किन किन कठिनाइयों का या फिर सामना करना पड़ रहा है, या फिर इन्हें कौन सी सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पा रही हैं और इनकी क्या शिकायतें हैं पंचायत को लेकर, सरकार को लेकर। ये सभी चीज़ें जानेंगे हम यहाँ के अपने जनता से। और यहाँ के मुखिया से उन्हें कोई शिकायत है या फिर मुखिया जी ने इनके लिए बहुत सारे काम किए हैं या फिर कुछ भी नहीं किया है, ये सभी बातें हम जानेंगे यहाँ के अपने गांव से। तो आइए जानते हैं यहाँ के अपनी जनता से। क्या जी बोले? बताइए, गांव में आपके गांव में काम हुआ है? इकादे काम हुआ है, जो नली सगरले बनवा के लैट्रिन के पानी आ रहा है। देखा जाए लैट्रिन के पानी साज के पानी आ रहा है, कितना कितना कीड़ा इसमें है, देखा जाए सर। तो ये कब से ऐसे ही है? जब से बना है तब से यही हाल है। और ये कब बना है? बना है कितना समय? फिर भी 2020 में बना है। मतलब 2020 से आप देख सकते हैं नाली की यही व्यवस्था है इसमें। दिखाइए आप। बिल्कुल, आइए और लोगों से जानते हैं कि और क्या शिकायतें हैं। नमस्कार सर, आप यहीं के हैं? हाँ, यही क्या है। आपको किसी तरीके की परेशानी? परेशानी तो बहुत चीज़ है, तो परेशानी किसी नहीं है। तो बताइए क्या परेशानी है आपको? परेशानी में है, कॉलोनी में 10,000 12,000 रुपये उसमें लिया जा रहा है। 3.5 लाख का कुआं हुआ था, जिसमें कि 1 लाख रुपये मुखिया के फंड में चला गया और ब्लॉक में 1 लाख चला गया। तो कहने का मतलब आपको सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं मिला। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि खुलेआम धांधली चल रही है लोगों की और जनता की सुनने वाली कोई नहीं है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार चाची। नमस्कार। नमस्कार। आप यहीं रहती हैं? हाँ। आप मुखिया जी के काम से खुश हैं? का हम खुश नहीं। आपको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यहाँ रहते हुए? हाँ, कुछ नहीं हमन को मिले, वृद्धा पेंशन जैसे कुछ नहीं हम लोग। आपको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है? कब अभी चालू ही नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है? चालू ही नहीं। हाँ, बन के जाता है, सब कोई काट देता है। देख सकते हैं आप, इन्हें वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है अभी तक। इनका कहना है कि शुरू ही नहीं हुआ है। आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। बेटा है आज 2 साल से हम दौड़ रहे वृद्धा पेंशन के लिए, न वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। कॉलोनी के लिए दौड़े, कॉलोनी भी नहीं मिला। कॉलोनी आयल, कॉलोनी मुखिया और गांव वाला काट दिए। तो कहने का मतलब आप लोग तो उनके कार्यकाल से खुश नहीं हैं? ऐसा कहाँ खुश रहेंगे, जो कुछ मिल भी नहीं करता है तो कुछ नहीं मिलता है हम लोग। अभी तो फिर से मिलेगा, गरीब के कुछ नहीं मिलेगा, अमीर का सब कुछ मिलेगा। इसके पहले जो मुखिया थे उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में, दोनों में से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई मतलब एक ही बात है, यानी कि अभी सब मिली जुली हैं। यानी हाँ, खाली अमीर लोग का, गरीब कहाँ होगा? माल दे दिया उससे कम हो गया। कोई भी काम जिससे कि होता है, जो पैसा दे दिया उसका काम हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है कोई काम नहीं हुआ। और जी, आपका यही कहना है कि हर काम के लिए घूस खुलेआम लिया जा रहा है? घूस। अरे मुखिया जी ने कोई भी काम हो, मुखिया पर थोड़ी है, कोई भी काम होता है उसमें घूस देना ही है। पैसा दिए काम हुआ, पैसा नहीं दिए नहीं हुआ। आधा पैसा नहीं मिल रहा है। गाय शेड और बकरी शेड में आधा पैसा नहीं मिल रहा है। आदमी क्या करे? साहब आके कहता है कैसे बनाया है। कितना फंड मिलता है आपको? फंड मुश्किल से मुश्किल आधा नहीं मिलता है। आधा भी नहीं मिलता है। आइए और लोग हम बोल रहे हैं जिससे 3.5 लाख 3,52,000 रुपया कुआं हुआ था,
जिसमें जो है कि 1 लाख रुपया करीब आसपास में हम लोग खाता में आया, लेबर के लेकर के खाता में। और बाकी कुछ ब्लॉक में आधा से बेसी पैसा चला गया, कुछ मुखिया के फंड में, कुछ घूस में 20,000 रुपये दिए थे। यानी अभी तक से जो है कि उस पैसा को जो है कि मिस्त्री का भी पैसा नहीं आया है। कहने का मतलब कि घूसखोरी खुले आम चल रहा है और इस चीज़ को यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा और गरीबी ऐसे ही हमेशा फेस करते रहेगी प्रॉब्लम्स को? आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, आगे चलिए। इधर आइए और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। नमस्कार जी नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। विकास जी, यहाँ के मुखिया जी कौन है? यहाँ के मुखिया जी हैं इंदू देवी। तो इंदू देवी ही गांव में लोगों की प्रॉब्लम सुनती हैं या फिर उनके जगह पे उनके पति या कोई और? वो भी सुनती हैं, उनका पति भी हैं, हर जगह वो नहीं शामिल हो पाती है। उनका पति देव भी जाते हैं कहीं कहीं लोकेशन में, जो भी है अपने कंडीशन के हिसाब से। कितने समय से यहाँ पर वो मुखिया के पद पर बने हुए हैं? 1.5 साल करीब हो गया होगा। लेकिन 5 साल का होता है ना जी, तो 1.5 साल में गया था, उपचुनाव हुआ था दोबारा, वो रिजाइन कर दिए थे ना। इससे पहले जो मुखिया थे, इसके बाद वो बने हैं। 1.5 साल पहले के जो मुखिया थे और 1.5 साल से जो ये इंदू देवी जी मुखिया हैं, दोनों के कार्यकाल में कुछ अंतर, सुधार? कोई सुधार नहीं है। पब्लिक आज के समय में कौन देखता है? अभी आप देखेंगे एरिया में पूरा कृषि से जुड़े हुए आदमी है। अभी खाद का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट है वो 266 रुपये, सबको मालूम है। लेकिन वो 500 रुपये किलो से भी ऊपर बिक रहा है, 550 बिक रहा है। उसमें कोई सूद लेने वाला नहीं है। ब्लॉक अधिकारी हो गया, मुखिया हो गया, एनीबडी कोई भी है, अधिकारी लोग सब कोई मिले हुए, टोटली करप्ट। मतलब कोई सूद लेने वाला आदमी को नहीं है, किसान को। मतलब कहने का मतलब किसान को पूरे तरीके से लूटा जा रहा है, जिसमें देखने वाला कोई नहीं। और देखने वाला कैसे होगा अगर सरकार ही इस चीज़ में शामिल है, अगर यहाँ के पुलिस अधिकारी ही इस चीज़ में शामिल हैं, तो इन गरीब के प्रॉब्लम्स को, दुखों को कौन सुनेगा? ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आइए और लोगों से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विनेश कुमार मेहता। मेहता जी, यहाँ पे 1.5 साल से मुखिया जी बने हुए हैं, उनके कार्य से आप खुश हैं? जी नहीं। क्या खुशी किस चीज़ के लिए नहीं है, क्या परेशानी है? नहीं, जो भी चीज़ लेना है सरकार का प्रावधान है, जैसे पशु शेड हो, गाय शेड हो, बकरी शेड हो, चाहे जो भी टेंडर वाला काम हो, छोटा मोटा भी, हर एक चीज़ में मुखिया जी को 50% कमीशन चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब कि मुखिया जी ही 50% का कमीशन रख रहे हैं? हम लोग के माध्यम से तो मुखिया जी लेते हैं, और मुखिया जी किनको देते हैं वो बताएंगे। जैसे में अभी पशु शेड पास हुआ, पास सेंसन घड़ी 10,000 रुपये नगद देना पड़ता है। इसके बाद जब सेंसन होता है, जब काम कर लेते हैं, तो लेबर के खाते में मात्र 24,000 रुपये आता है। इसके बाद मटेरियल का 85,000 कुछ रुपये आता है, जिसमें से मात्र पब्लिक को मिलता है 50,000 रुपये। बाकी का 35,000 36,000 रुपये कहाँ जाता है, ये सारे मुखिया जी पूछते हैं, तो बोलते हैं कमीशन सबका कट जाता है। बट सरकार जब सबको वेतन देती है, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, तो कमीशन का क्या जरूरी है? अभी मेरा शेड हुआ है, मेरे को आज यही एगो हैं इसी पर पिंकू जायसवाल है, वो है पीयूष जायसवाल, वो वेंडर का काम करते हैं, जो वेंडर भी नहीं है, वेंडर लायक भी नहीं है। ऐसे ही खड़ा होके एगो पेंट दुकान में वेंडर का फोटो खिंचवा के दे दिया। उसके मेरे अकाउंट में 2 तारीख का पैसा गया है, आज तक वो पैसा हमको नहीं दे पाया। जो वेंडर का अभी मेरा मटेरियल का पैसा, जो ईंट वाला बाकी है, सीमेंट का बाकी है, सब लोग लान के हमको नोच रहे हैं और पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि जब यहाँ के मुखिया ही इनसे ये कह रहे हैं कि कमीशन में कट गया, तो फिर कदम कौन उठाएगा? ये शिकायतें किसके पास लेकर के जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये अपनी बात मुखिया तक ही रह सकते हैं, और मुखिया का काम है कि इनकी प्रॉब्लम्स को समझे, समस्या का समाधान करे। लेकिन उनका कहना है कि चीज़ें कमीशन में कट जा रहा है। और आइए और लोगों से पूछते हैं। सर और इस चीज़ के बारे में बताएंगे, जो नल की परिस्थिति है, ये कब, नाली की परिस्थिति है, ये कब से बनी हुई है? देखिए, नाली का समस्या है तो व्यक्तिगत एक आदमी के लाभ के लिए पर्सनल नाली का दिया गया है, जिसका शौचालय का पानी हो सीमित। मेरा स्कूल हुआ इस जगह, प्राथमिक विद्यालय, इस जगह का बच्चे भी आते जाते हैं। बट इसका देख सकते हैं हम नाली का स्थिति क्या है। केवल एक आदमी के लिए नाली का स्थिति मैंने मुखिया जी सेंसन करके 2.5 लाख की योजना दे दी है, जो बोर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ से ये आगे का किसी का निकसार नहीं है।
मुखिया जी के रिश्तेदार हैं जी, एक ही आदमी के लिए इतना व्यवस्था हुआ है? जो भी होंगे बाकी अपना है। मतलब अपना है कहने का मतलब कि मतलब आप खुल करके नहीं कह रहे लेकिन अपने हैं? जी हाँ, अपना है। यहाँ भी खुलेआम मनमानी चल रहा है। और बताएंगे यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। 33 लाख रुपए का जल मीनार लगा है, वो सारे जगह पाइपलाइन से पानी हर एक घर में पहुंचाया गया। फिर भी मुखिया जी के तरफ से 4.5 लाख का छोटा सा जल मीनार हर एक जगह पर लगाया गया। जिस क्षेत्र में वो है उसी क्षेत्र में लगाया है, जो उसका पोषक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। कहने का मतलब कि उनका यहाँ घर है तो अगल बगल सब जगह लगवा दिए हैं, लेकिन और भी जगह वहाँ पे नहीं लगा है। नहीं, जो जल मीनार 33 लाख का सरकार का योजना है उसमें मान लीजिए जो पोषक क्षेत्र जो बटा हुआ है उन्हीं क्षेत्र में जो बोरिंग करके लगाना था जल मीनार, वो नहीं, चंपाकल को कुबाड़ के उसी में जल मीनार का लगाया गया है। और वही पोषक क्षेत्र में लगाया है जो 33 लाख का योजना चल रहा है उसी क्षेत्र में है। 4.5 लाख का भी जल मीनार। एक मेरा स्कूल है, यहाँ पे बच्चे लोग हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जल मीनार का जो आवश्यकता था, जहाँ जहाँ स्कूल हो, स्कूल के बगल में भी चाहिए, बाकी वहाँ पे बच्चे लोग हाथ से हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं, जो हाथ भी कूद जाता है, उससे भी उसका परेशानी नहीं देखते हैं मुखिया जी, बस पर्सनल अपना देखते हैं। तो आप लोग देखिए, इतने सारे लोग हैं, अगर एक साथ इतने सारे लोग जाके मुखिया जी को शिकायत कहेंगे तो आपको नहीं लगता है वो बात सुनेंगे? जी नहीं, मतलब नहीं सुनेंगे। घूस मिलेगा हो जाएगा सर। जब घूस मिल जाएगा तो वहाँ हमारा दूरा पर जो लग जाएगा, वो जब पैसा देंगे ना 50,000 रुपया दे देंगे, 1 लाख 4 लाख का है तो दूरा पर भी लग सकता है। तो मतलब मुखिया जी ही घूस ले रहे हैं? वही हाँ, सब घूसे पर काम हो रहा है, तो बिना घूस के कुछ नहीं होता है। BDO CO और जो भी है ब्लॉक का भी कर्मचारी लोग सब तो घूसे पर होता है जी। कॉलोनी मिल गया, मेरा कॉलोनी मिला है। तो इस चीज मुखिया जी को पता है ना ये बात? हाँ बा सिर्फ हाँ, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पास नहीं करो तो कैसे हो जाए? मुखिया जी घूस उसके लिए बोले हैं क्या? हाँ, तब घूस तो लेबे करी हैं। बोल रहे हैं क्या आपको घूस के लिए? हाँ, तो बोलबे करला। क्या कह रहे हैं मुखिया जी को? आप अपना शिकायत बताई तो क्या बोले? वो क्या बोली हम कहीं जे नहीं उधर नहीं मिली तो खुलेआम धांधली वाली बात है कि नहीं मिली, ये तो गंभीर समस्या है। और तो फिर अब तो अभी फिर से चुनाव होगा चाची, तो उसमें आप उनको वोट देंगी या किसी और को आप देखेंगी? अब देखो क्या कह रहे हैं चाची? डोंगरी उठा के कोई मुते नहीं जाते, वोट देते, हमारे घर डवत रहे। हाँ, घर देखौली, कहलन कि ई का कहला है मिली आउ घर कहली कि गिर जाइए, अब तो कहत बड़न जे अब तो तोरा का मिली, अब नहीं मिली। तो मतलब हाँ, वही सही बात है। मुखिया यहाँ पे आप लोग मुखिया जी से गुस्सा है पूरे तरीके से? तो फिनऊ का कइले बड़न हमन के बोरे छोड़, कौनो पब्लिक के नहीं बनौले, मोटकन के बनौलन, आ जौन गरीब बा ओकरा बड़ी बोत। मोटकन कहने का मतलब जो अमीर जो पैसा दिया उनका बना। हियाँ उहे चाले चलत बा। तो पुरबारा टोला ऐसन बा ना, अथी लीचड़ कि पुरबारा टोला चमकत बा। मतलब कहानी वही है कि जहाँ पर हर जगह सरकार, मोदी जी भी कहते हैं कि स्मार्ट गांव बनेगा, यहाँ तो स्मार्टनेस का मुझे ऐस नहीं नजर आ रहा। और चाची कह रही हैं, बताइए। कहती कि स्मार्ट गांव बन के उजर हो जाए पुरबारा टोला। हमार बेटी के बाजार मरल कुछ करबे नहीं कैलन, बाजार पात हो लोग। तो मतलब कहीं किसी तरीके से मुखिया हो गए, यहाँ पर कह सकते हैं किसी तरीके से वो उनके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है और यहाँ की जनता उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा, नाराज़ है। आइए और लोगों से जानते हैं। चाची रुकिएगा। चाचा नमस्कार, आपका क्या नाम है चाचा? हमारा तो राधा बैठा नाम है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, उसी जगह घर है, काज बगल में। यहाँ पर मुखिया जी 1 साल से 1.5 साल से हैं, तो इस कार्यकाल से आप उनके खुश हैं? मुखिया जी के वृद्धा पेंशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं जो नहीं अभी टाइम हुआ है, ठीक ना? तो पूछे नहीं कि कब टाइम होगा? अब नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ है, तब कागज छाट के आ जा रहा है। तो लास्ट में हम चुपचाप लगा दिए, जब बनेगा है ये नहीं तो हम चुपचाप लगा दिए, बनेगा तब नहीं बनेगा तब। कहने का मतलब कहानी ऐसी है कि वृद्धा पेंशन इन्हें नहीं मिल रहा है। जब मुखिया जी ने कहा कि नहीं मिलेगा तो इन्होंने भी छोड़ दिया है। आइए और लोगों से जानते हैं। आपको कॉलोनी मिला है? नहीं मिला है। कहते हैं कि नहीं मिलेगा तुमको कॉलोनी।
क्यों नहीं मिलेगा? आप नहीं बोली, आप क्यों नहीं मिलेगा? इसका सवाल जवाब बोलते हैं कि नहीं मिलेगा। कारण तो बताते होंगे ना। हाँ, नहीं कारण नहीं बताते हैं, कहते हैं कि क्या होगा, यहाँ फंड में है ये नहीं है, हुआ रिजेक्ट हो गया 500 कुछ कॉलोनी। तो आप पूछी नहीं कि फंड कैसे नहीं है? फंड तो आ रहा है ना। आते हैं, हम लोग बात करते हैं, सुनते नहीं हैं। कौन आते हैं बात के? इंदू देवी जी आती हैं? नहीं, उनको मर्दाना आते हैं। तो मतलब यहाँ पे उनके मर्दाना जी तो मुखिया है नहीं, इंदू जी यहाँ की मुखिया है, तो एक महिला होते हुए आपको बात करने बोलने के लिए लूर नहीं है, तो इंदू देवी यहाँ पर कहाँ आएगी बतियाने के लिए? तो आप लोग इंदू देवी जी को वोट दी होगी तब ना जीते। हम लोग उनको पर फायर रहते हैं पूरा, एकदम पूछ लीजिए कि कोना के बना है एजेंट, कोई सपोर्ट कर देवे कि मुखिया पर के खुश है। हाँ, जे खुश होगा बनाए होगा वो खुश होगा, लेकिन हम लोग सक्षम नहीं है। मुखिया जी को नहीं कहते हैं कि इंदू देवी जी मुखिया नाम उनसे बात करेंगे, बात करवाइए। इतना 4 को मिलकर कहेंगे तब ना, हमको भर कहले से नहीं ना होगा। यही देखिए, अभी इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, 4 औरत जाकर के बोलेंगी कि हम इंदू जी से बात करेंगे क्योंकि वो यहाँ की मुखिया हैं, क्योंकि वो वही मुखिया है ना जी। और महिला से बात करने में आपको एक आराम भी होगा, वो शायद आपके दर्द दुख को समझेंगी। साइन करने के लिए औरत के लूर नहीं है, वो तो हम लोग से बात का करेगी। वो ठेपा देती है वो तो खुद तो। हाँ, कैसू छेच देती है, छेचवा लीजिएगा। आपको स्टेज पर ड्यूटी करा के उतनी 4 बात मुखिया जिससे मुखिया के पत्नी से बोलवा के हमको दिखाइए। हाँ, मतलब कहाँ हम लोग बनाए थे, तो लेकिन हम लोग के काम किए हैं तबे ना बुरा कर रहे हैं, नहीं तो बुरा अपना कोई के मोहल्ले के लिए बोलेगा कि आपको हम बुरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि यहाँ की मुखिया है इंदू देवी जी, लेकिन उनके जगह पे यहाँ पर मुखिया बने हुए हैं उनके हस्बैंड। आइए और लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर, आप अपना नाम बताएंगे? विजय महतो नाम है। विजय जी, आप मुखिया जी के काम से खुश हैं? लोग तो बहुत खिसियाए हुए हैं। मुखिया जी की हम क्या बात करें, पूरे भारत के अंदर जो सिस्टम है उसको मैं समझ रहा हूँ, और सिस्टम से कोई अलग भी नहीं है। सही बात है। तब इसमें कहना क्या है, शॉर्ट में हमने कह दिया। नहीं, आप तो बिल्कुल नीचे से ऊपर तक जो सिस्टम है, आप भी समझ रहे होंगे कि क्या सिस्टम है जी। हम तो 20 वो कवि का नाम भी बताएंगे जो कि सरकार के प्रति उन्होंने लिख दिया है। सही बात है। आप खेड़ा भी लिखा है कि शासन व्यवस्थित शोषण, तो इसमें कहना क्या है? सही बात है। आपकी बात, नामजद किसी को हम बदनाम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा सिस्टम है, हमारा देश का जो है। तो मतलब आप मान लिए हैं कि सिस्टम खराब है, तो आप हाथ खड़े कर दिए हैं। खड़ा हमने क्या किया? कहने का मतलब यहाँ की देखिए सिस्टम के हजारे भी तो खड़ा किए थे। आना हजारे भी तो खड़ा, तो क्या कर लिए? नहीं, आप केजरीवाल चमक गए, किरण बेदी चमक तब पहले की थी, तो क्या इसमें क्या हम कौन सा चीज बताएं? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं वो बात आपका सही है। साईं भी तो लिखे, क्या नहीं लिखा? देखिए, हमेशा सही गलत होते रहता है, सही गलत होते रहता है, और जिनको जुल्म लगता है वो लिख भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो चीज आपके हाथ में है ना, वोट आपका है। सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेरा गांव ऐसा नहीं है, कहते हैं कि अगर कहीं चारों तरफ गुलामी है, एक जगह आ जाती है तो खतरे की घंटी है। नहीं, एक बार, लेकिन आप तो कदम उठाएंगे ना जी। इतना आप स्ट्रांग बात कर रहे हैं, एक स्ट्रांग कदम लीजिए। ऐसा जाइए, 10 आदमी देखिए कैसे नहीं सुनेंगे। जो भी कदम उठाया इस देश में, देश के मैं बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति और मुखिया जी के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बारे में किसी से पूछ लीजिए कि हम किसके चाहते हैं और नहीं चाहते हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, इतना लोग कहे तो आप तो समझ ही गए होंगे। तो आप क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं? आप क्यों नहीं खुल के कह रहे हैं? हम तो पूरा कह दिए। पूरा कह दिया, हमको साफ साफ बताइए। कोड वर्ड में कोई नहीं समझता। कोड वर्ड की क्या मैं बात कर रहा हूँ? हम पूछे कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम जो है आप समझ ही रहे हैं, तो इसमें और नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। देखिए, हाँ, ऐसा है ना, पत्रकार एकदम ना समझ होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए हम आपके पास है कि कोई भी मुखिया जी रहेंगे, सबको खुश करने का क्षमता। अगर किसी को उठा दिया जाए मेरालपुर बारा टोला में और दोबारा इलेक्शन में न बदनाम हो, तो आप किसी का नाम दे दीजिए ऐतिहासिक में। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10 में से ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 खुश हो। फिलहाल मुझे 2 खुश कोई मुखिया यहाँ नहीं है जो कि मैंने बिना माल पजावले तो होगा ही नहीं। मतलब मुखिया भी माल पजा रहा है। कोई मुखिया आज भी जीते, कल भी जीतेंगे, जीते हुए मैंने जो भी सिस्टम में है, सिस्टम से अलग वो भी नहीं है।
नहीं है। मतलब सब एक ही थाली के बैंगन। सब पूरे, मैं भारत वर्ष का मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा पुरवारा टोला पर मत जाइए, पूरे देश के आप लीजिए कि क्या सिस्टम है। सिस्टम से कोई नहीं, सिस्टम मतलब मोदी जी। कौन नहीं जानता है कि कमीशन हर जगह चलता है, कौन नहीं जानता है हमारा देश में। एकदम एक एक करके आप सब बोल दीजिए। हमार बेटी के बाजार मरले रहे, बाजार पात हो रहे, उ एक बार डेथ हो गई कि लड़की बच गई, हॉस्पिटल में गईली, कुछ नहीं दवा बीरो मने करौली, हमनी अपना अथी से लगा के प्राइवेटे में, उ हुआ से जाके बतिया गए कि इनकर बेटी के लिखा पढ़ी कुछ मत करिए। वो ऐसा क्यों किए? मतलब उनको कोई दुश्मनी तो होगा नहीं, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है तो ऐसा वो क्यों जाकर स्पेशली इस बात को कहे कि आप मत कीजिए? करबे करलन, हिया के नेचर ये बा, ये नेचर कोनो नया बा, उहे नेचर बा उनका। दुश्मनी चपा चपा हो रही है, तब वो घर आन के देखौली कि देखू ना हमारा घर ऐसे होइल बा, कैसे करूँ? तो एक काम कर, हम के दूसर को डांट ले पर 1 लाख तैयार बा कि हम घर अगर जे गिर जाई हमारे घर पर, एक बड़ी लागल बा तो गिरबे ना करी, डांट ले। भाई हमार कहला कि तू घर हम तूर दीदी अपन रुपया लगा के बनवावत हिया, हम बाउंड्री भी छेकैलक, तब लान के कह लिया कि देखू ना ऐसे ऐसे होइल बा भैया, कैसे करल जाओ? अब तोरा का होई? अब तो तू उठा लेला, अब तोरा का कॉलोनी मिली? कौनो के 4 कॉलोनी मिलत बा, कौनो के 1 नहीं मिलत। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। अगर घर का नेता ही इस तरीके से करने लगे तो फिर जनता की बात कौन सुनेगा? ये एक गंभीर समस्या है। सेड में 20,000 30,000, बैल सेड में 20,000 30,000, जेवन कुइया करावेला बाही, कुइया में यही हाल, बाकी देतो ही या तबो नहीं खे ओकर कल्याण, 1 पैसा भर नहीं। ये बेटी के बाजार पात हो हॉस्पिटल में लेकर कहले कि कागज पत्र कुछ बनवा दे भैया, दवाई बीरो कहना विकलांगा में डाल दी। वहाँ हम कहे विकलांगा में नहीं चाहिए, हमारे नैहर के लोग कहलन कुछ बनलो दीदी, हम कहले कि नहीं बाबू। तो देख यहाँ नेट वाला मोबाइल पर आयल बा, जो मुखिया के जल्दी पकड़, मुखिया के फ़ोन करके घरे बोलौली, मुखिया कहलन कि फार्म लेके जल्दी आव, भर ली। तो कहना कि विकलांगा में डाल दी, 50,000 रुपया मिलता। हम कहे विकलांगा में नहीं डालेला, हमार बेटी के 2-4-5,000 मिल जाए, वह हेल्प बा। विकलांगा में डाल देबा तो 4 बार प्रचार हो जाए कि फलना महतो के बेटी विकलांगा। हमरा रुपया नहीं चाहिए, कमे चाहिए, लेकिन आज तक कहलन कि तोहार अलवा कि नहीं अलवा। कहाँ हवा आपदा प्रबंधन विभाग में का मुखिया बनैलन, जाके घर देखो हमार। यानी आपको इस बात का बहुत पछतावा है कि आपने इंदू जी को मुखिया बनाया यहाँ के? सबका खुश बना, सब कोई एकदम खुश सिखाए आपको लेकिन आपको इस बात को खुल करके कहना पड़ेगा कि आप खुश हैं। हमन के नहीं कहियो बनैले, हमन के बड़ी बोतले बड़न। आपको आप तो गांव में देख ही रहे होंगे कि किसको 4 मिलता है, कि कोनो के नहीं बनौले जाइन, जौन रुपया देले बड़न तो वही बनैले बड़न। चौधरी टोला मधुरी टोला एने हमनी के पुरबारा टोला में 1-2 के देले बड़न। अब हम का कहूँ, देखा रहो के पेचे कोनो को 3 गो, कोनो को 2 गो। मतलब कि आप लोग इस बात से, मतलब आप लोगों को ये बात पता है कि किसी को 4 मिला है लेकिन और किसी को कुछ नहीं? कोई के पता बा का कहिए खोल के, हियाँ खुद देखते हिया, जे वैसा आदमी बड़न वैसा आदमी के चक्कर में रही तो होई, अब नहीं रही तो नहीं होई। मतलब खुलेआम दलाली, और इसमें मुखिया जी सबसे टॉप पे है। 1 नंबर टॉप, हाँ 1 नंबर टॉप। अब जीतियो जी हैं, 1.5 साल को उनका हइयो रहे, 1.5 साल में अपने बनैला। जीत कैसे जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे जब यहाँ कैसे देंगे? यहाँ पे कोई भी एक उनके पक्ष में बात नहीं रखा है, आप ही लोगों के वोट से तो वो जीत। वो एक अपवाद में चचा हैं महतो जी, उनको छोड़ करके यहाँ तो आप लोग वोट देंगी नहीं, तो जीतेंगे कैसे? मैंने का कैसे थी उनका वोट मिले का पर? अब तो आप लोग तो वोट जब देंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? के कहल न करेला कही रहा तो हम लोग हमनी के वोट दिले रहे। हम कहे वीडियो कैमरा लगा कर रिया कि मोहर मारल रहे कि वोट नहीं दिले। अच्छा, उनका ये कहना है कि आप हमको वोट नहीं दी हैं? हाँ नहीं दिले, इसीलिए वो आपका नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो सबे कोई नहीं दिले तबे नहीं कर। अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि आप लोग हमको वोट नहीं दी है तो हम क्यों सुनेंगे? हाँ क्यों सुनेंगे? रुपया पर वोट ले ले बड़न मधुरी टोला में भी, कोनो से 5,000, कोनो से 4,000, कोनो से 20,000, कोनो से 10,000। मतलब कि पूरे तरीके से पैसे देकर वोट लिया जा रहा है। वोट किन ले बड़न हमन के नहीं पुरबारा टोला में, तो पुरबारा टोला का चमकल बा सबके कॉलोनी, ई सब कॉलोनी बा, उ कॉलोनी बा, ओने कॉलोनी बा, ई सब कॉलोनी बनल बा, एको के जमीन नहीं बिकल। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये यहाँ की परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। कह सकते हैं कि यहाँ पर खुले आम धांधली चल रही है, घूस लिया जा रहा है, जिसमें कि कहना है कि यहाँ के मुखिया टॉप पर हैं। आइए देखते हैं और